बोलते हैं मसीह विरोधी लोग। जी जो मसीह विरोधी लोग हैं उनको ये चीज़ें पसंद नहीं आती है जी कि यहाँ पे प्रभु का, वो तो सिर्फ एक बहाना है कि यहाँ पे जो है ये भीड़ भीड़ हो रहा है, ऐसे पैसा वगैरह, ये सब तो सिर्फ बहाना है। वो मसीह विरोधी लोग नहीं चाहते कि यहाँ पे प्रभु का काम हो। जी तो आसा में आके जो उसके पास छुरा तलवार जो भी था वो उसको यहाँ पे भोग दिया। जब यहाँ पे भोग दिया ना, बेचारा वो तो तड़पने लगा वहीं पे। उसके बाद जो है कि वो किसी तरह से जान छुड़ा के भाग गया वहाँ से। ये आपके ऊपर गोली चलाया गया, बताया जा रहा है कि धमकियाँ भी आपको दी गई और जो है कि पैसे भी मांगे, क्यों, मतलब क्या कारण है? आप सबको जय मसीह की, प्रभु आप सबको आशीष दे। और मैं सुशील ब्रदर, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है और हमारे बीच में एक प्रभु के दास हैं और उनका नाम है अपोस्टल सत्यम गौतम जी। उनका यूट्यूब चैनल भी है, आप देख सकते हैं, यूट्यूब भी चैनल भी है और अपोस्टल सत्यम मसीह भी डालेंगे तो आ जाएगा। 25 चोरी हुआ था अक्टूबर को जो है कि इनके चर्च में चोरी हुआ, इनके ऊपर गोलियां चलाई गई और इनका वीडियो काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। आज हम आपको यहाँ की घटना बताने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ और यहाँ के चर्च का जो भी व्यवस्था है इसके ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं और आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और ये भी हम इसमें बातचीत करेंगे कि ये प्रभु के दास प्रभु में क्यों आए, क्या इनके साथ घटनाएं घटी, बहुत सारी बात हम लोग करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं अभी हम इनके चर्च में बैठे हुए हैं और इनका चर्च एक छोटा सा चर्च है और काफ़ी मेहनत के बाद, काफ़ी लोगों को जो है कि सहयोग करने के बाद जो है कि ये लोग इतना व्यवस्था कर पाए हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पे कुछ साउंड था, साउंड भी चोरी हो गया और 4 पंखे थे यहाँ पे, 4 पंखे लगे थे जो गर्मी में पंखे चलाकर आराधना प्रार्थना करते थे, लेकिन वो पंखे भी चुरा लिया गया। और इनको इतना ही नहीं, जान से मारने की जो एक धमकी भी दी गई, इनके ऊपर गोलियां चलाई गई और बहुत सारी घटनाएं इनके ऊपर हुआ और फिर भी परमेश्वर क्या कि इनको बचा कर रखा है। लेकिन आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं यहाँ के जो भी व्यवस्थाएं हैं इसके ऊपर, और आप लोग ज़रूर प्रार्थना करें और इस चर्च के लिए जो है कि अपना योगदान ज़रूर दें। सबसे पहले पास्टर जी हम आपका स्वागत करते हैं, आप अपना नाम बताएं। प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की जी। मेरा नाम अपोस्टल सत्यम गौतम है। ऐसे तो सारे लोग यहाँ के प्यार से सत्यम मसीह का के भी पुकारते हैं जी। हाँ। तो और यहाँ हम जो है 6 साल से सेवा कर रहे हैं जी। इससे पहले हम 1.5 साल यहीं जमुई जिला के जो है चकाई में जी 1.5 साल हम वहाँ सेवा कर रहे थे। जी प्रभु ने जो दर्शन दिया फिर यहाँ के विषय में, जी फिर हम यहाँ आए और यहाँ जो है 6 साल से हमारी सेवा जी लगातार चल रही है जी। तो एक बात बताइए, आपके ऊपर गोली चलाया गया, बताया जा रहा है कि धमकियाँ भी आपको दी गई और जो है कि पैसे भी मांगे, क्यों, मतलब क्या कारण है? जैसे कि मेरे ऊपर गोली चलाया गया था 26 अक्टूबर को। इसी 26 अक्टूबर को गोली चलाया गया मेरे ऊपर जी। और यहाँ पे जब हम सेवा कर रहे हैं जी। तो ये चीज़ हो रहा है कि यहाँ पे प्रभु का बहुत काम हो रहा है जी। यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं जी। कितने दूर से आते हैं लोग यहाँ पे? यहाँ पे लोग लछुआड़ से आते हैं, रजौन से आते हैं। लगभग कितने किलोमीटर? यहाँ कम से कम 53 किलोमीटर, 60 किलोमीटर। इधर बांका से आ जाते हैं और भी झाझा से आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं जी। है ना। तो जब यहाँ पे आते हैं तो प्रभु का काम होता है जी। लोग आते हैं, दुखी आते हैं, रोते हुए आते हैं, परेशान आते हैं, बोझ से दबे हुए लोग आते हैं और यहाँ आने के बाद जब उनके लिए प्रार्थना होती है तो प्रभु उन्हें उन तमाम चीज़ों से छुटकारा देता है। जी। और यहाँ जो है भीड़ जो है लगातार प्रभु के महिमा से जी। बढ़ रहा है, प्रभु की आत्माएं बचाई जा रही हैं। जी। तो जब यहाँ पे चर्च शुरू हुआ था ना जी। तो यहाँ पे पहले बहुत कम लोग आते थे, लेकिन जब प्रभु का काम होने लगा तो जब गवाहियाँ
जब वो फैलने लगी हर जगह तो बहुत दूर दूर से लोग आने लगे। जब यहाँ पे भीड़ आने लगे तो लोगों को, कुछ लोग ऐसे हैं जो इनको परेशानी होने लगा कि जो है यहाँ पे भीड़ आता है तो ये बहुत पैसा वाला हो गया है, इसके पास बहुत पैसा है, और मतलब ये है लोगों का जो है सोच कि मतलब ये पैसा कमा रहा है जी। लेकिन हम लोग सेवक हैं और हम लोग यहाँ पे प्रभु की सेवा कर रहे हैं जी। लोग अनुमान लगा लेते हैं कि इनके पास इतना भीड़ आ रहा है तो बहुत इसके पास पैसा होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग सेवा करते हैं, प्रभु के नाम से सेवा करते हैं, और जो भी विश्वासी लोग आते हैं जी। उनके लिए हर संडे यहाँ लंगर चलता है, हर प्रत्येक रविवार को लंगर चलता है यहाँ पे जी। और हर एक ज़रूरतमंद को जो है हम लोग मदद करते हैं जी। और यहाँ के कुछ जो ऐसे लोग हैं जो कि उपद्रवी हैं, जो कि चर्च को देखना नहीं चाहते हैं, यहाँ पे जो प्रभु का काम हो रहा है तो उस काम को जो है लोग पसंद नहीं करते हैं। जैसे बोलते हैं मसीह विरोधी लोग जी। जो मसीह विरोधी लोग हैं उनको ये चीज़ें पसंद नहीं आती है कि यहाँ पे प्रभु का, वो तो सिर्फ एक बहाना है कि यहाँ पे जो है ये भीड़ हो रहा है, ऐसे पैसा वगैरह, ये सब तो सिर्फ बहाना है। वो मसीह विरोधी लोग नहीं चाहते कि यहाँ पे प्रभु का काम हो जी। तो फिर जब उस लड़का को पूरे तरह से दुष्ट आत्माओं से, रोगों से छुटकारा मिला तो वो मेरे साथ रहने लगा, सेवा में भी जाने लगा और सेवकाई में, काम में हाथ बढ़ाने लगा जी। तो जब वो मेरे घर आता था ना तो यहाँ पे जो जिसके बारे में हम आपको बताए, नंद किशोर कुमार दास और उसका पिताजी जो है भीम दास जी, ये लोगों को अच्छा नहीं लगता था जी। कि कोई मेरे घर जाए या फिर कोई मेरे घर आए। मेरे घर कोई भी आते हैं, कोई भी व्यक्ति, अभी जैसे कैमरा के पीछे जितेंद्र भाई भी बैठे हुए हैं, ये भी आते हैं जी। तो उनको अच्छा नहीं लगता जी। आप भी आए हैं तो उसको अच्छा नहीं, मेरे घर कोई भी आते हैं तो उसको अच्छा नहीं लगता। ऐसा पता नहीं उसके जीवन में ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों सोचते हैं जी। तो एक दिन वो नंदकिशोर कुमार दास पूरा दारू शराब पी के नशा में था, और उसके बाद वो जो कृष्णा जो मेरे साथ सेवकाई में हाथ बटाता, क्योंकि गांव का ही लड़का है तो उसका नंबर उसके पास भी था, वो फ़ोन करके उसको बुलाता है कि कृष्णा तुम आओ, मुझे तुमसे बात करना है। वो लड़का प्रभु का बच्चा सीधा साधा वो उसके बातों में आ गया जी। और जब वो नंदकिशोर कुमार से उसको बुलाता है तो उसको लेके चले जाता है इधर बांध, मेरे घर के पीछे बांध है, वहाँ पे मतलब ऊंचा बांध है और नदी भी है बगल में, तो उधर कोई जाता नहीं है जी। तो 2-3 लड़का जैसे कि नंद किशोर कुमार, उसका फुफेरा भाई जी। और उसके साथ और 2-4 लड़का लोग मिलके एक तलवार, बंदूक, ये सब के साथ में उसको उधर पकड़ के लेके जाता है, बहुत मारता है उसको जी। बहुत पीटता है जी। और उसके बाद पूरा गाली गलौज करता है कि आज तो तुमको जान से मार देंगे। क्यों भाई, तुम उसके घर क्यों जाते हो? तुम उसके घर क्यों जाते हो जी? तुम उसको फ़ोन करो जी, मुझे बुलाओ, मुझे मुझे बोल रहा था कि उसको बुलाओ जी, उसको हम जान से मार देंगे जी। तो बोला ये कृष्णा तो मतलब टेंशन में आ गया, तो ये नहीं फ़ोन किया, नहीं बुलाया जी। और जब फ़ोन नहीं किया ना, अब मुझे नहीं बुलाया, बोला भैया मेरे पास उनका नंबर है ही नहीं जी। उसने बोला नंबर उनका है ही नहीं मेरे पास, ठीक है। और जब नहीं फ़ोन किया तो गुस्सा में आके जो उसके पास छुरा तलवार जो भी था वो उसको यहाँ पे भोंक दिया। जब यहाँ पे भोंक दिया ना, बेचारा वो तो तड़पने लगा वहीं पे। उसके बाद जो है कि वो किसी तरह से जान छुड़ा के भाग गया वहाँ से, किसी भी तरह से अपने आप को बचा के भागा वहाँ से। और उसके बाद जो है रात भर उसी दर्द में रहा, वो उसी दर्द में रहा। और सुबह पता चलता है हम लोग को कि ऐसा घटना हुआ है, तब जाके उसको दवाई सुई करवाते हैं, डॉक्टर से दिखाते हैं, फिर उसका कंप्लेन पड़ता है। उसका न्यूज़ भी है, उसका न्यूज़ का लिंक आप अपने कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, लोग उसके न्यूज़ को भी देख लेंगे, ठीक है, जो घटना किया था।
उसके बाद जो है इसका मन बढ़ गया, वो लड़का फिर चर्च नहीं आने लगा डर से। और उसके बाद जो है कभी कभी आता है और ये पूरा धमकी देता है उसके ऊपर कि जो है आओगे तो जान से मार देंगे। तो कंप्लेन वगैरह हुआ तो उसी दिन से इसका मन बढ़ गया कि अब इस चर्च के लोगों के साथ ऐसा किए है ना। तो वो घटना के बाद जो है कुछ लोग चर्च आना बंद कर दिए थे। उसके बाद फिर प्रभु का काम बढ़ता चला गया, कम नहीं हुआ। तो फिर संख्या फिर बढ़ते चली गई। फिर इसको लगने लगा कि फिर इतना लोग आने लगा, इतना लोग यहाँ पे चर्च में फिर आने लगा। अब तो मतलब 350-400 लोग आता है चर्च में। तो इन लोगों को जो है ये बात हजम नहीं होती है। उसके बाद जो है ये क्या किया कि जो है हमको कुछ महीना पहले हमको धमकी दिया कि तुम हमको 3 लाख रुपया दे दो तब तो चर्च चलाने देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। मैंने बोला देखो बाबू ऐसा बात है कि हम 3 लाख रुपया मेरे पास नहीं है। अगर रहता तो मैं चापाकल चर्च में बनवाता, बाथरूम बनवाता, बाउंड्री बनवाता, बहुत सारा चर्च का काम है मैं करवाता, लेकिन मेरे पास नहीं है जी। और जब मैंने ये बात बोला तो नहीं माना बात को कि नहीं देना पड़ेगा। फिर जो है कि मैंने सोचा चलो ये गांव का लड़का है, ये क्या करेगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा बोलेगा। एक बार घटना किया है, केस उस हुआ है, सुधर जाएगा, डर गया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं करेगा। लेकिन इसका मन जो है मन में शैतान कार्य करता रहा। और उसके बाद जो है जब मैंने इसे 3 लाख रुपए नहीं दिए तो 23 और 24 अक्टूबर को मेरा चकाई में प्रोग्राम था, चंगाई सभा स्पेशल मीटिंग था। तो वहाँ के पास्टर ज्ञान पास्टर हैं, उनका मिनिस्ट्री का नाम ज्ञान सिंह मिनिस्ट्री है। तो वहाँ मुझे बुलाया गया था। तो 2 दिन का मीटिंग था, तो 23-24 अक्टूबर को। तो 23 अक्टूबर का मीटिंग बहुत अच्छा रहा प्रभु की महिमा से, बहुत सारे लोगों को छुटकारा मिला, चंगाई मिला। 24 अक्टूबर को भी प्रभु ने बहुत बड़ा काम किया उधर जी। और उसके बाद जो है मैं 25 के सुबह में मैं यहाँ पे 25 के अक्टूबर के सुबह के मैं यहाँ पे चर्च घर आ जाता हूँ जी। और मेरा घर और मेरा चर्च मतलब 400 मीटर की दूरी पर है। तो घर आते हैं तो थोड़ा थके हुए रहते हैं तो थोड़ा आराम करते हैं। आराम करते हैं तो फिर शाम के समय में जो है जी मेरी मम्मी इधर आती है चर्च के तरफ, क्योंकि बगल में ही जो है गाय रखते हैं, दूध देती है। तो शाम में इधर मम्मी आती है। तो आई थी तो मम्मी जब गाय को देखती है तो बगल उसके पास टॉर्च था ना, तो उस समय सब चीज़ ठीक था, लाइट वगैरह सब कुछ ठीक था। उसके बाद जो है देखती है कि इस चर्च के बाउंड्री के पीछे जो बैर का गाछ है, यहाँ पे नंद किशोर कुमार, उसके पिता भीमदास, उसका भाई चंदन कुमार, ये सारे खड़े हैं यहाँ पे। तो उन्हें लगता है क्या कि गांव का आदमी है, खड़ा होगा, जानवर वगैरह आया होगा उसको हाँकने के लिए खड़ा होगा। लेकिन कभी भी चर्च के पास ये, क्योंकि ये चर्च तो ओपन चर्च है और यहाँ पे खड़ा होने का कोई मतलब ही नहीं बनता। इट्स माय प्रॉपर्टी, तो ये तो मेरा जो है प्रॉपर्टी है, तो इसमें उसको खड़ा होने का क्या मतलब बनता है। तो जब यहाँ पे मम्मी उसको देखता है तो मम्मी को थोड़ा अजीब लगता है कि ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। फिर कुछ नहीं बोला मम्मी मेरा, वो घर चली गई। सुबह होता है, जब सुबह होता है 26 अक्टूबर सुबह होता है, तो पापा जी जब जो भी गाय है उसको जो चारा देने के लिए जब इधर आते हैं जी, तो वो एक चर्च में आते हैं, देखते हैं कि गेट का दरवाज़ा खुला हुआ है। मैंने चर्च ऑफिस का गेट का दरवाज़ा खुला हुआ है, इसमें एक ताला लगा के रखे थे छोटा सा। अभी तो हम 2 दो ताला लगा दिए हैं। ताला था, खुला हुआ है, ताला भी नहीं है। सारे पंखे खुले पड़े हुए हैं, माने पंखा है ही नहीं, सारा तार कटा हुआ है। उधर मीटर के पास मैंने आपको तार दिखाया था, वो तार भी पूरा काट के मतलब, और ये लाइट जितना था सारा लाइट लेके चला गया जी। आपको अंदाज़ा नहीं होगा
कि इस चर्च को ना ये बनाने के लिए हमने कितना प्रार्थना किया है और हमने कितना मेहनत किया है। यहाँ जी। बड़े बड़े संस्था वाले लोग भी आए थे, लेकिन आज तक इस लक्ष्मीपुर में चर्च कोई नहीं बनाया जी, कोई नहीं बनाया जी। और बड़े बड़े यहाँ पे पुराने विश्वासी थे, लेकिन कोई अपना भूमि नहीं दिया कि चर्च बनाए। जी, तो प्रभु ने मुझे चुना। जी। जैसे कि ये किसका ज़मीन है अभी फिलहाल? ये मेरा ज़मीन है। जी। हाँ। तो आप जो है कि प्रभु के सेवा के लिए, हाँ, इसको हम दे, ये 2 कट्ठा का ज़मीन है। जी, जी। हमने दे दिया और ये सबसे कीमती ज़मीन है। जी, ये घर बनाने के लिए ज़मीन है। जी, लेकिन जब मेरा जीवन प्रभु ने बचाया, जी। ये मिनिमम कितना इसका मतलब अमाउंट होगा अगर इसका देखा जाए तो? इसका अमाउंट कम से कम होगा ना 22 लाख रुपया होगा। 22 लाख के करीब 22 लाख रुपये। तो आपने जो है कि प्रभु की सेवा के लिए दे दिया। ओके जी। आगे तो मैं फिर से यहाँ पे आता हूँ कि जब देखा कि खुला हुआ है, ऑफिस खुला हुआ है, सारे तार कटे पड़े हैं, पंखा है ही नहीं, लाइट नहीं है, पिताजी आते हैं घर में तो वो तो अचंभित थे। हमको बोलते हैं कि जो है चर्च में चोरी हो गया, सारे पंखे गेट का ये खुला हुआ है, वो मतलब ऑफिस का ताला टूटा हुआ है। मैं तो मैंने हक बक रह गया कि मैंने क्या हो गया ये। फिर मैं आता हूँ, देखता हूँ, मुझे विश्वास नहीं था, कितना विश्वासी, कितना प्रार्थना के बाद इस चर्च में प्रभु का काम ऐसा होता है कि लोग गर्मी में बैठकर प्रार्थना करते थे, एक भी व्यक्ति उठता नहीं था जी। और कितनी प्रार्थना के बाद इसमें हमने पंखा लगवाया था जी। उसके बाद जो है वो खोल लिए। उसके बाद जो है हम पहले तो कुछ समय के लिए तो मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, ये क्या हो गया प्रभु। उसके बाद जब मैंने बोला मैं किसके ऊपर दोष लगाऊं, मुझे तो पता भी नहीं है कि कौन ऐसा किया है नहीं किया है। तो सीसीटीवी कैमरा हम निकाले जी। तो सीसीटीवी कैमरा जो लगा हुआ है मेरे घर के पास, पूरा हाई रेंज का कैमरा है, यहाँ तक कवर करता है जी। चर्च तक कवर करता है जी। तो मैंने उसमें क्या देखा जी। कि जब 9:30 बज रहा है, क्योंकि शाम में तो मेरी मम्मी इधर से देख के चली गई थी, 9:30 बज रहा है रात में। और सबसे बड़ी बात तो क्या है ना कि उस दिन मेरे यहाँ पे बड़े चाचा हैं, बड़े चाचा का बड़ा बेटा, उनका तबीयत थोड़ा ख़राब था तो वो भागलपुर गए हुए थे। यहाँ पे मेरा कोई भाई था नहीं, मतलब मेरा चचेरा भाई लोग था नहीं, मतलब कोई नहीं था यहाँ पे, सिर्फ लेडीज लोग था। तो वो रात में बाहर नहीं निकल सकती थी ना। तो जब बाहर नहीं निकल सकती थी तो क्या करता भाई, है ना। तो फिर कैसे क्या वो बताते हैं। ये मैंने जब सीसीटीवी कैमरा देखा तो 9:30 बजे के आसपास ये नंदकिशोर कुमार दास, है ना, क्या कर रहा है कि चर्च के तरफ से आता है, सारी लाइट बंद करके, सारी लाइट चर्च के तरफ का बंद कर देता है, क्योंकि हर जगह स्विच लगा हुआ है ना। सारा काट उठ के तार उठ जो है ये चला जाता है। और जो ये चर्च के बगल में जो पोल है जिस पे लाइट लगवाए हैं हम, उसका लाइट वो क्या करता है, बंद कर रहा है। भाई आज तक कभी लाइट बंद नहीं होता था। जिस रात में चोरी होने वाला है उस रात में तुम लाइट क्यों बंद कर रहा है, वो भी चर्च के पास का जो लाइट है, मेन लाइट जो ऊपर में है, जो सब जगह मैंने प्रकाश देता है, रोशनी देता है, तो क्यों कर रहे हो। तो मैंने उसमें क्या देखा कि वो चर्च के तरफ से आता है और अपने घर जाता है, 2 मिनट नहीं लगता फिर बाहर निकलता है, फिर चर्च के पास का लाइट का ऊपर वाला बंद करता है। बोले अच्छा तो ये चोरी इसी ने किया है, क्योंकि ये सारी लाइटें बंद कर रहा है। और चोरी जब हुआ तो सारी लाइटें काट के, सारा ये सब तार उर काट के चोरी हुआ जी। मैंने जो है कंप्लेंट डाला कि जो है मेरे चर्च में ऐसा ऐसा चोरी हो गया है। तो हमारे सारे चर्च के विश्वासी लोग आए और जब गए थाना गए तो वहाँ पे हमारा जो है शिकायत सुन के कंप्लेंट ले लिया, एफआईआर दर्ज कर लिया। एफआईआर दर्ज कर लिया तो मैं घर चला आया।
मैं जब घर चला आया तो फिर क्या होता है कि यहाँ पे फिर शाम के समय में मैं चर्च को देखने के लिए आता हूँ कि हे प्रभु, चर्च ये मतलब सुनसान पड़ गया है, अंधेरा है, पहले रोशनी यहाँ पे रहता था लेकिन लोगों ने इसकी दशा क्या कर दी है जी। तो मैं जब देखने के लिए आया था तो क्या हुआ कि जब मैं चर्च के बाहर में खड़ा था, यहाँ पे बगल में खड़ा था, तो मैं चर्च को इधर देख रहा था, इधर से पूरा चारों तरफ कि सब ठीक है कि नहीं। उधर से वो लड़का निकलता है, पहले उसका पिताजी निकलता है, पिताजी निकलता है और उसके बाद वो गाली बकता है रोड पर से, वहाँ से हमको देख के गाली बकता है कि यहीं पे है ये। फिर उसका बेटा उधर से बंदूक लेके निकलता है, अब बंदूक लेके निकलता है, बोला कहाँ है कहाँ है कहाँ है, समझे ना, ऐसे करके नशा में था और निकलता है। और उसके बाद वो तुरंत जो है गोली मेरे ऊपर चला देता है और मैं यहाँ पे था और गोली रोड पे सामने से मेरे ऊपर चलाया। मैं छिप गया, थोड़ा छिप के मैं पीछे से फिर घर चला गया, पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आया, उसके घर में छापा मारा, सारे के सारे फरार हो गए। तुम गोली चलाया नहीं तो फरार कैसे हो गया। उसके बाद जो है सुबह जब होता है, जब वो सारे फरार हो गए, बेटा बाप सब फरार हो गया। इतना ऐसे लोग हैं कि किसी का हत्या करने के लिए भी जो है वो मतलब मन में एक जरा सा भी नहीं सोचता है कि बेवजह हम किसी के ऊपर गोली चला रहे हैं, बेवजह हम किसी को मार रहे हैं, इसका प्रतिफल मुझे क्या मिलेगा, ये तक नहीं सोचते। उसकी बुद्धि इतनी शैतान ने जो है नाश कर दिया है। उसके बाद जो है वो जब मेरे ऊपर गोली चलाता, मैं पीछे से छिप के मैं चला जाता हूँ अपने घर के तरफ, मुझे गोली नहीं लगती है। प्रभु को धन्यवाद देते हैं, प्रभु को महिमा देते हैं, प्रभु ने मुझे बचाया। और जब पुलिस को फ़ोन करते हैं, उसके घर पे छापा मारता है उसी रात में, एकदम तुरंत 10 मिनट में पुलिस आती है, 10 मिनट भी नहीं लगता, पुलिस आती है, उसके घर में छापा मारती है और उसके बाद जो सारे के सारे फरार हो जाते हैं। और उस जो है वो जो घर के पास से गोली चलाया ना, तो उसका खोखा जो होता है, गोली चलता है तो उसका खोखा जो रहता है, खाली जो खोली रहता है, वहीं पे उसको मिल गया, पुलिस को, प्रशासन को। इसे सबूत हो गया। उसका वीडियो मैं आपको दे दूंगा, आप दिखा सकते हैं। जब मेरे ऊपर गोली चला तो प्रमाण हो गया कि ना सच्ची बात है, ये गोली चलाया है। तो फिर सुबह जैसे हुआ 26 के रात में जो है, जब मेरे ऊपर गोली चला तो उसके सुबह मैं जाके 26 के रात में ना 25 पे चोरी हुआ, उसके बाद सुबह हम जाके कंप्लेन दिए, फिर उसके रात में गोली चली, फिर उसके सुबह हम जाके कंप्लेन दे दिए। जब फिर उसके जाके कंप्लेन दे दिए तो वो कंप्लेन भी मेरा दर्ज हो गया। और ये लड़का तो अभी जो है कि फरार है, लेकिन रात को आता है, घर पे रहता है। और रात में जब घर पे आता है तो यहाँ पे पूरा गलम गाली करता है। और उसके बाद जो है कि मेरे घर के पास से जाता है तो वहाँ पर भी गाली गलौज करते हुए जाता है। और अभी तक ये अरेस्ट नहीं हुआ है। पुलिस इसके तलाश में है, पुलिस इसकी खोज में है, लेकिन ये अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है। तो आप लोगों ने देखा सारी घटना, कैसे कैसे इनके ऊपर क्या हुआ, और यहाँ का हालात हम आपको दिखाना चाहते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, ये है इनका चर्च और यहाँ पे बाउंड्री बिल्कुल नहीं हुआ है। और यहाँ पे ये देख सकते हैं ऊपर जो है कि ये पंखा है, पंखा को भी जो है कि खोल लिया गया है। 1 2 3 4 पंखे हैं। और यहाँ पे जो है कि बाउंड्री बिल्कुल नहीं हुआ है। और जैसे आज हमारे बीच में पास्टर जी बताया कि ये ज़मीन जो है कि ये जो ईंट रखा हुआ वहाँ तक का है, करके 2 कट्ठा जो है कि ये ज़मीन है जो प्रभु इनको चुना और प्रभु की सेवा के लिए। ये करीब 22 से 25 लाख तक का ज़मीन है और ये प्रभु की सेवा के लिए दे दिए। और यहाँ पे देख सकते हैं जो कि जैसे कि इसके पिछले वीडियो में मैं बताया था कि यहाँ पे कुछ बाजा भी थे, और ये हम इनसे पूछना चाहेंगे। ये लीजिए,
आप बताइए कि और बाजा भी उसमें साउंड भी था, साउंड भी चोरी हुआ? हाँ, आहूजा का एम्पलीफायर और आहूजा का बॉक्स था जी। लगभग कितने खर्च उसमें लगे थे? वो 35,000 का दोनों था मिला के। जी जी। और ऑफरिंग का पैसा 20,000 रुपीज़, जी, मतलब उसके आसपास था। जी। हाँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ का जो है कि कैसे परिस्थितियाँ हैं यहाँ पे। बाथरूम भी अभी नहीं बनाया गया है, क्योंकि जो पैसे इकट्ठे होते थे उस सारे पैसे को जो है यहाँ का जो भी व्यवस्था है धीरे धीरे जो है कि व्यवस्था किया जा रहा है। लेकिन यहाँ का जो भी ऑफरिंग का पैसा था वो भी चोरी कर लिया गया। और यहाँ पे साउंड भी था। ये है इनका चर्च का एक छोटा सा रूम, जो कि जो भी सामान यहाँ के होते हैं खाने पीने वाले, देख सकते हैं यहाँ पे सारे खाने पीने वाले सामान हैं और सारे जो है कि यहाँ पे रखा जाता है। और प्रत्येक संडे यहाँ पे लंगर चलता है। लोगों को दूर दूर से, क्योंकि दूर दूर से लोग आते हैं, उन लोगों को खाने के लिए जो कि व्यवस्था किया जाता है ताकि लोग जो भूखे ना जाए। और यहाँ के लिए आप लोग ज़रूर प्रार्थना कीजिए और यहाँ के लिए जो है कि आप ज़रूर सपोर्ट कीजिए। और हम वही यहाँ का जो है कि ये चर्च का जो अकाउंट नंबर है हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, वहाँ पे जो है कि आप क्या कीजिए, कोशिश कीजिए आप जो है कि इस चर्च के लिए सपोर्ट कीजिए, कुछ ना कुछ सपोर्ट कीजिए ताकि यहाँ का जो व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्था जो है कि पूरा होने पाए। देख सकते हैं यहाँ बाथरूम भी नहीं है, यहाँ पे बाउंड्री भी नहीं है फ़िलहाल, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। गांव के लोग काफ़ी गरीब होते हैं और जो कुछ भी देते हैं उन लोगों को खाने के लिए व्यवस्था किया जाता है। और यहाँ के जो अगुआ हैं, हम आपको बताना चाहते हैं, वो अपने लिए कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि उनके लिए उनके घर के लोग जो है सारी व्यवस्था करते हैं खाने पीने रहने के लिए। लेकिन ये चाहते हैं कि जैसे इनका जीवन बचा वैसे लोगों का भी जीवन बचे। और यहाँ के लिए देखिए आप लोग ज़रूर अपना सहयोग कीजिए ताकि सारे व्यवस्था जो है कि जल्द से जल्द होने पाए। और हम विश्वास करते हैं जितने लोग इस वीडियो को देखे हैं उनसे परमेश्वर बातचीत करेगा और वो लोग ज़रूर इस चर्च के लिए अपना सहयोग करेंगे और परमेश्वर यहाँ पे बहुत बड़ा कार्य करेगा और यहाँ पे बहुत सारे आत्माएं बचाई जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है कि लंगर बनाने का ये जो है कि चूल्हा है। यहाँ पे गैस पे नहीं बनता है, क्योंकि गांव देहात में जानते हैं कि जैसे इनकम होता है वैसे ये लोग व्यवस्था करते हैं। ये सारा ज़मीन है यहाँ पे और यहाँ पे जो कि जैसे जैसे इनके पास जो व्यवस्था होता है वैसे वैसे जो है कि ये करते हैं। तो आप लोग ज़रूर अपने अपने मुट्ठी को खोलें और परमेश्वर के सेवा के लिए अपना जो है कि सहयोग करें। और स्क्रीन पे इनका अकाउंट नंबर दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर ज़रूर आप जो है कि सहयोग करें और उस सहयोग के द्वारा इस चर्च को बनाने में मदद और सहायता करें ताकि सारे व्यवस्था को होने परमेश्वर पूरा करने पाए और यहाँ पे बहुत सारे लोग आकर जो है कि आशीष पाने पाए। तो मेरे प्रियो, आप लोग ज़रूर सपोर्ट करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक आप सबको जय मसीह की। प्रभु की इस सेवकाई के लिए अपना बीज गूगल पे, फ़ोन पे अकाउंट के द्वारा ज़रूर बोए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।